ओम नारायण 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 नारायण। सब मित्रों को राम राम। दोस्तों, अभी हम रिव्यू करने वाले हैं 16 सितंबर 2022 को, यानी करीब 15 दिन पहले भारत में थिएटर में रिलीज हुई अमेरिकन मिस्ट्री थ्रिलर फिल्म का, जिसका नाम है वेयर द क्राउडेड्स सिंग, जो 2018 में डेलिया ओवेंस के द्वारा लिखी हुई सेम नाम की नॉवेल पर आधारित है। और इस फिल्म की, वेयर द क्राउडेड्स सिंग, इस फिल्म की डायरेक्टर है ओलिविया न्यूमन। ये फिल्म कुल मिलाकर 2 घंटे और 5 मिनट की है। मैंने इस फिल्म के बारे में पहले बिल्कुल भी सुना नहीं था, और जैसे कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था, एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस, ये फिल्म देखने के लिए जब मैं दूसरी जगह गया था, तब मैंने इस फिल्म, वो वहाँ पर लगी हुई थी, समय था, तो मैंने ये फिल्म देखी। एक बिल्कुल बड़ा सरप्राइज निकली ये फिल्म मेरे लिए। मुझे पर्सनली फिल्म बहुत बहुत पसंद आई, और मैं आप सभी को रिकमेंड करूंगा कि अगर जब भी ये फिल्म कहीं पर ऑनलाइन OTT पर अवेलेबल होती है, तो आप बिल्कुल भी इस फिल्म को मिस मत करना। एक बहुत ही बढ़िया सुंदर ऐसी फिल्म है। फिल्म की शुरुआत से ही फिल्म का जो लीड कैरेक्टर है कैथरीन का, जिसे काया भी कहा गया है फिल्म में, तो आप तुरंत उस कैरेक्टर के साथ में जुड़ जाएंगे, आप उसके बारे में केयर करने लगेंगे। उसके बचपन से लेकर के, और एक बहुत बड़ी ऐसी दुर्घटना उसके जीवन में होती है, एक हत्या का आरोप उस पर लगता है जब वो युवा हो जाती है। तो वो पूरी उसके जीवन की यात्रा, और केवल वहाँ तक ही नहीं, जब उस पर वो हत्या का आरोप लगता है, उसके बाद में कोर्ट रूम ड्रामा भी सेकंड हाफ में दिखाया है। केवल वहाँ तक ही नहीं, तो उसके पूरे मृत्यु तक उसका पूरा ये जीवन की यात्रा उसके पूरे इस फिल्म में दिखाई है। और एक सेकंड के लिए भी, कहीं पर भी आप फिल्म से दूर नहीं होना चाहेंगे। आप इस कैरेक्टर के बारे में, कैथरीन के बारे में, काया के बारे में आप और जानना चाहेंगे। इतना ज़्यादा लवेबल, प्यारा ये कैरेक्टर है, बहुत ज़्यादा सुंदर। फिल्म दिखने में भी इतनी सुंदर है। फिल्म की सिनेमेटोग्राफी आप देखेंगे ना, कैमरा वर्क आप देखेंगे, तो बस देखते ही रहने का मन करेगा। नॉर्थ कैरोलिना में एक तालाब, दलदल जिसे कहा, दलदल जैसी जगह है, बहुत बड़ा तालाब है। तो उसके बीच में एक बिल्कुल एकांत में, शहर से काफ़ी दूर, कैथरीन अपने शराबी पिता और माँ, भाई बहन भी है उसके, 2-3 बहन है और एक भाई है उसका, उन सब के साथ में कैथरीन वहाँ पर रहती है। कैथरीन बहुत छोटी है, 7 वर्ष की ही, 7 वर्ष से भी छोटा उसे शुरुआत में दिखाया है, 5-6 वर्ष की होती है। उसके पिता शराबी है, सारे पैसे जुए में वो हार जाते हैं, घर पर आकर बहुत मारपीट करते हैं अपनी पत्नी के साथ में। तो एक एक करके सब उस घर को छोड़कर चले जाते हैं। कैथरीन की माँ भी, कैथरीन के जितनी भी 2-3 बहनें हैं, भाई है, सब छोड़कर चले जाते हैं। केवल अकेली कैथरीन ही अपने पिता के साथ उस घर में रहती है। अब सब छोड़ के जाने के बाद में पिता थोड़े से, बिल्कुल थोड़ा शांत होते हुए उसे दिखाया है। जो पहले ही बहुत कठोर व्यवहार था, वो थोड़ा कम हो जाता है। पर कुछ समय के बाद में कैथरीन के पिता भी छोड़कर चले जाते हैं उस घर को। कहाँ जाते हैं, क्या होता है, कुछ पता नहीं चलता। तो 7 वर्ष की आयु से कैथरीन अकेली उस सुनसान जगह पर, चारों तरफ दलदल है, पानी है सब जगह पर, जिस पर नाव से, बोट से दूसरी जगह पर वो जाते हुए भी दिखाया है। काफ़ी बहुत बड़ा तालाब जैसी जगह है। तो अकेली उस बिल्कुल एकांत सुनसान जगह पर 7 वर्ष की आयु से वो बच्ची रहती है। गांव के एक छोटा सा दुकान, शॉप दिखाई है, एक ब्लैक कपल दिखाया है, और बहुत प्यारा वो जो कपल है, वो भी, उन्हें भी बहुत प्यारा दिखाया है। वो उस बच्ची को हमेशा मदद वगैरह करते रहते हैं। तो 7 वर्ष की जब कैथरीन होती है, उसी समय से जो सीपियाँ होती है ना पानी में, तो मसल्स, तो उनको वो लेती है, दुकान में जाकर बेचती है, जैसे तैसे वो सर्वाइव करती है वहाँ पर। तो उसकी ये जो जर्नी है ना, वो देखना बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग था। थोड़ा बड़े हो जब वो हो जाती है, अब इतने लंबे समय तक वो बिल्कुल शहर से, लोगों से, गांव से बिल्कुल दूर रही है। पढ़ाई उसने नहीं की, उसको पढ़ना तक नहीं आता ठीक से, वो उतना ज़्यादा लोगों के साथ कम्युनिकेट भी नहीं कर पाती है। और जो कुछ क्या कहते हैं, जो सोशल सर्विस वाले होते हैं, जो भी अमेरिका के नियम हैं, कोई जो 18 साल से कम आयु के जो बच्चे होते हैं, वो अकेले नहीं रह सकते, माता पिता नहीं हैं, तो उनको जो भी कोई फॉस्टर पेरेंट्स वगैरह कहीं पर, तो उनको फॉस्टर होम्स में वगैरह रखा जाता है, अकेले नहीं रहने देते हैं। तो वो बच्ची, जब भी ऐसे सोशल सर्विस वाले आते थे, पुलिस आते थे चेक करने के लिए, तो वो छुप कर बैठ जाती थी। तो इतने लंबे समय तक वो वहाँ पर रही है। इसके बाद में एक टेट नाम का, उनकी ही गांव का, बाजू में ही जो गांव है, वही का एक लड़का है, वो दोनों मिलते हैं, कैथरीन और टेट। अब ये जो टेट है, एक मिनट, उसका नाम टेट ही है ना, हाँ, टेट वॉकर उसका नाम है। तो टेट को बहुत अच्छा दिखाया है हृदय का, अपने पिता की बात वो मानता है। एक गरीब मध्यम वर्गीय परिवार से उसे दिखाया है। उसके पिता की एक बोट है,
जिस तरह से वो पैसे कमाते हैं, और पिता को भी हृदय का बहुत अच्छा दिखाया, वो अपने बेटे को अच्छी सही का अच्छे संस्कार देते हुए दिखाया है कि देखो, मैं तुम्हें किसी बात के लिए रोकूंगा तो नहीं, पर जीवन में कुछ ऐसा गलत निर्णय मत ले लेना कि बाद में आगे जाकर तुम्हें पछताना पड़े। तो ये टेट कैथरीन से, काया से मिलता है। मिलने के बाद दोनों ही एक दूसरे, मतलब टेट उसकी मदद करता है। सबसे पहले तो उसको लिखना सिखाता है, पढ़ना सिखाता है, बहुत कुछ। उसके पास जो एक बहुत ड्राइंग्स बनाने का टैलेंट होता है कैथरीन के पास में, वो उसको बहुत अप्रिशिएट करता है। और ऐसे करते करते वो दोनों काफ़ी एक दूसरे को पसंद करने लग जाते हैं। पर टेट हृदय का इतना अच्छा है, वो कभी भी कैथरीन का गलत फ़ायदा नहीं उठाता। एक दिन वो एक दूसरे के बहुत करीब आते हैं, नज़दीक आते हैं, पर तुरंत टेट अपने आप को दूर कर लेता है। वो कहता है कि मैं अभी ये नहीं कर, शादी से पहले ये मैं नहीं करना चाहूँगा, क्योंकि अभी मुझे पढ़ना है, आगे और जाना है, तो मैं तुम्हारा बस ऐसे ही फ़ायदा नहीं उठाना चाहता। तो टेड अपने आप को रोक लेता है। इतना संयमी और अच्छा उसे हृदय का दिखाया है। फिर वो कुछ एक उसको वचन देता है कि मैं 4 जुलाई को, जो भी अमेरिका का स्वतंत्रता दिवस वगैरह जो भी है, उस दिन मैं आऊँगा तो तुमसे मिलने के लिए। पर वो उस दिन नहीं आता, कुछ 2-3 काफ़ी लंबे समय तक वो वहाँ पर उससे मिलने के लिए नहीं आता। इस बीच में कैथरीन के जीवन में एक नया लड़का आता है जिसका नाम है चेस एंड्रयू। अभी जो चेस एंड्रयू है वो उसे एक स्पॉइल्ड ब्रैट की तरह दिखाया है, बड़े बाप की बिगड़ी हुई औलाद, काफ़ी पैसे वगैरह वाले परिवार से है, उसकी गर्लफ्रेंड वगैरह भी है। पर फिर भी चेस वो सब बातें छुपाकर, उसकी गर्लफ्रेंड ये छुपाकर कैथरीन को पाना चाहता है। कुछ भी करके, झूठ बोलकर, जैसे तैसे करके उसको वो फंसाता है, शादी करने का वचन देता है, उसको तुरंत एक होटल में लेकर के जाता है, और कैसे भी करके उसके साथ वो शारीरिक संबंध बनाता है, शादी का झूठा वचन देकर। बाद में फिर कैथरीन को पता चलता है कि यार इसकी तो पहले से गर्लफ्रेंड है। नहीं, बाद में कैथरीन समझ जाती है ये चेस कैसा है। एक दिन वो चेस उसके साथ बलात्कार करने का भी प्रयास करता है, पर कैथरीन वहाँ से उसको मार कर भाग जाती है। एक दिन अचानक से ये जो चेस एंड्रयू है उसकी हत्या हो जाती है। अब इसके बाद में आरोप लगता है इस कैथरीन पर, जिसे सब दलदल वाली लड़की कहते हैं, मार्श गर्ल कहते रहते हैं। तो उस पर आरोप लगा है। आगे सेकंड हाफ में एक बहुत लंबा कोर्ट रूम ड्रामा उन्होंने दिखाया है। अब ये हत्या किसने की है, क्या वगैरह, वो आप फिल्म में देखिए, आगे वाला पार्ट में नहीं बताऊंगा। पर कहानी सच में बहुत इंटरेस्टिंग थी। टेट का कैरेक्टर मुझे बहुत पसंद आया, कैथरीन का कैरेक्टर पसंद आया, जिस प्रकार से उन्हें लिखा गया है, डेवलप किया गया है, हम तुरंत उनके साथ में कनेक्ट हो पाते हैं। बहुत बहुत अच्छी फिल्म थी। जब भी कभी अवेलेबल हो कहीं पर OTT प्लेटफॉर्म पर, तो आप इसे अवश्य देखना। कोर्ट रूम ड्रामा वाला पार्ट भी इंटरेस्टिंग था। मैं वेयर द क्रॉडेड सिंह को दूंगा 9 आउट ऑफ 10 स्टार्स। पेरेंटल गाइडेंस की बात करें तो सेंसर बोर्ड ने फिल्म को A सर्टिफिकेट दिया हुआ है। फिल्म में काफ़ी सारे रोमांटिक सीन्स है, लिप टू लिप किसिंग के सीन है, सेक्सुअल अब्यूज़ का सीन है। तो परिवार के साथ में देखने जैसी तो ये फिल्म नहीं है, मैं सजेस्ट नहीं करूँगा। बाकी दोस्तों, आपने अगर फिल्म को देखा है तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, मुझे आप नीचे कमेंट में अवश्य बताना। ये वीडियो देखने के लिए आप सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, वंदे मातरम।